हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं बड़े उदास से चेहरे के साथ आपको मॉर्निंग विश कर रही हूँ। आज बिल्कुल भी मन नहीं था सुबह उठने का। इतनी मुश्किल से हुई ना आज उठने में। देखो, आप मेरे चेहरे से देख सकते हो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम। और सुबह सुबह छिपकली के दर्शन हो गए। छिपकली से मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बुरी इस चक्कर में मैं नहाई भी नहीं सुबह, क्योंकि मुझे डर था कि ये मेरे ऊपर गिर जाएगी। तो मैंने सोचा बाद में नहा लेती हूँ। अपने बालों को ठीक किया और फिर मैं शुरू किया अपना घर का काम। लेकिन मैंने सोचा चलो अब सुबह उठ गई हूँ तो पढ़ाई कर लेती हूँ। इसलिए मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। पढ़ाई अभी तक इतनी नींद आ रही थी ना मुझे कि इतना थका थका फील हो रहा था, जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा रात को जैसे मैं सोई नहीं हूँ। लेकिन अब जाके थोड़ा जब मैं बाहर बैठी फ्रेश हवा में तो जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। तो सुबह उठने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे जो मुझे ऐसा आज फील हुआ कि हमें फ्रेश एयर में जाना चाहिए, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा जब आपके फेस को छूती है तो नॉर्मल सी बात है कि नींद गायब हो जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर पढ़ाई कर कि मैं उनके लिए खाना बना लेती हूँ। अगर जल्दी उठ गई हूँ तो खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अभी तक वो उठे ही नहीं थे। और मेरे हस्बैंड तो मेरे से भी ज़्यादा आलसी हैं। अगर उनको ऑफिस ना जाना हो तो वो तो 10 बजे उठे सुबह के। सुबह बड़ा दुखी चेहरा लेके उठते हैं। उनको उठना अच्छा ही नहीं लगता, उनको नींद इतनी अच्छी लगती है ना। और मैं भी वैसी हूँ, मुझे भी सुबह उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैक्सिमम मेरे जैसे लोगों को जो आलसी हैं उनको कहाँ सुबह उठना अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन चीज़ों को सही करूँ। और ये देखिए, फिर हम सैर करने गए और ये देखो कितनी ज़्यादा आग लग गई है हमारे जंगल में। मेरे घर के पास ही बहुत बड़ा जंगल है और यहाँ इतने सारे जानवर हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे आपको मोर, फिर हिरन भी देखने को मिलेगा। और और चीता तो शायद नहीं होगा, मैंने देखा नहीं कभी ना। तो जो चीज़ें मैं देखी मैं आपको वो बता रही हूँ। और भी बहुत सारे जानवर हैं। और यहाँ पे चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं। तो चीड़ के पेड़ों में तो आपको पता ही है, आग बड़ी जल्दी पकड़ते हैं ये पेड़। और किसी ने शरारत की है, जगह जगह आग लगाई है टुकड़ों टुकड़ों में। मुझे समझ ही नहीं आता लोग कैसे ऐसे काम कर सकते हैं। उनको इतना बड़ा पेड़, उसको आग लग गई है, टूटेगा किसी के ऊपर गिर जाए। और ये मोर पंख, यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं। सुबह भी मोरों की आवाज़ से शुरू होती है और शाम को भी। मतलब आप प्रकृति के नज़दीक रहते हैं तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप प्रकृति सुलाती है और प्रकृति जगाती है। जब आप सुबह उठेंगे तो इतनी और वो अच्छी यहाँ से कहाँ क्यों पी पक्षियों रहे हो? की चहचहाहट। और रात को जब सोएंगे तो मोरों की क्या? शाम को आवाज़ें निकालते हैं जो बड़ी सुंदर होती हैं। मतलब बड़ी मनमोहक होती है। सुंदर तो क्या बोलूँ, सुंदर वो बहुत होते हैं। मुझे मोर बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर के पीछे भी आते हैं कई बार खेत में। तो मैं कभी आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर हम आ गए घर। और ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं ये सब कड़ी पत्ते हैं। हमारे जंगल में इतने सारे कड़ी पत्ता लगे हुए हैं ना कि आधा जंगल तो हमारा कड़ी पत्तों के साथ ही भरा हुआ है। और फिर मैंने रोज़ की तरह पी चाय, क्योंकि सुबह चाय पिए बिना तो मेरा बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चाय पीना मुझे बड़ी पसंद है। सुबह तो मैं पीती हूँ। नींद ही नहीं खुलती है चाय के बिना। और फिर थोड़ी सी डस्टिंग की। और सुबह उठने का एक फ़ायदा मैंने देखा है कि घर के काम जल्दी हो जाते हैं, आप जल्दी फ्री हो जाते हैं अपने काम करके। और अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी हिम्मत आ रही है कि शायद हाँ मैं उठ जाऊंगी 30 दिनों तक लगातार। लेकिन देखते हैं।
कब तक। आज तो मुश्किल हुई सच में, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आपने देखा ही होगा सुबह सुबह मेरा चेहरा कैसा, मतलब उदास सा चेहरा था मेरा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पर मैंने फिर भी अपने मन को समझाया और मैंने सोचा नहीं, ऐसे अगर सोचती रहूँगी कि नहीं कल थोड़ी देर और सो जाती हूँ तो फिर मैं ज़िंदगी भर सोती रहूँ, क्योंकि इतना टाइम से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो